बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लेटली मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे कि चैप्टर 6 के हवाले से कि एक तो एक्सरसाइज 6.5 के थे और एक 6.3 के थे, जो जिनमें अलग से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं इस वीडियो में ये क्वेश्चंस कवर कराऊंगी और इंशाल्लाह ये कुछ वीक्स थोड़े बिजी जा रहे थे, तो अब मैं आपके बाद इस वीडियो लेक्चर के बाद नेक्स्ट वीक्स में चैप्टर 8 को कवर कराऊंगी और आप लोग का MCQ सेशन भी कवर करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के। हम लोगों के पास पहली एक्सरसाइज जो है वो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में जो मैं आप लोग को जिनमें प्रॉब्लम्स हो रहा था, एक तो वो क्वेश्चन था इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास। मैं ये यहाँ से स्टार्ट करवाती हूँ आप लोग को। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग ना इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम लोग ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और फार्मूलाज को अप्लाई कर रहे हैं। किस तरह से होगा ये, हमें पता होता है कि कॉस एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के। ये मेरे पास एक फार्मूला है। ठीक है, अब अगर मुझे मेरे पास कॉज एक्स तो नहीं है, मेरे पास 1 माइनस कॉज एक्स है। तो यानी अगर मैं कॉज एक्स को उधर ले जाऊँ तो ये मेरे पास 1 माइनस कॉज है, इसको उधर ले जाऊँ, इसको उधर कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉज एक्स के। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स के। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में डी एक्स भी दिया हुआ। ठीक है, तो जब मैं इसको इस तरह से लिखूँगी तो अंडर रूट के अंदर एक तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, इंटीग्रल अंडर रूट 2, और दूसरा ये है कि मेरे पास साइन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो साइन एक्स अपॉन 2 डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट 2 हमारे पास क्या है, ये नंबर है, कांस्टेंट है, इसको मैं शुरू में कर दूंगी, अंडर रूट 2 इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन 2 डी एक्स। अच्छा, हमें पता होता है साइन का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। लेकिन हमारे पास साइन का इंटीग्रल होता है, साइन एक्स जैसे है उसका इंटीग्रल मैं करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाता है, माइनस कॉस एक्स। लेकिन ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, साइन एक्स अपॉन 2 दिया हुआ है। इसका मतलब है एंगल को मुझे डिवाइड कराना पड़ेगा। तो क्या किस तरीके से हो जाएगा, या ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 2, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, और इसको मैं फर्दर, अच्छा मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूँ हाफ से, या डायरेक्ट मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हम लोग के पास क्या हो रहा होता है कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन करते हुए एंगल कोई है नीचे आ रहा, जैसे यहाँ पे है नंबर कोई नीचे आ गया, तो मेरे पास सिंपल आप लोग उसको ये याद रख लो कि जब भी कोई नंबर नीचे आ रहा है और मैं ऐसी टर्म को इंटीग्रेट करूँ जिसमें नंबर नीचे आ रहा है, तो उसको इंटीग्रेट करते हुए मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करा देना। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूँगी, तो 2 अंडर रूट 2 माइनस कॉज एक्स, ये आ गया। तो मेरे पास ये आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी कॉज एक्स अपॉन 2 है, माइनस कॉज एक्स अपॉन 2 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 2 कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तो यहाँ ये वाली चीज़ मैं दोबारा समझा देती हूँ, इंटीग्रेशन करते हुए कि जैसे मैं आप लोगों को कहती थी कि जब इंटीग्रेशन करें, फ़र्स्ट करो अगर मेरे पास साइन 2x है, तो मैं क्या कहती थी, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ऊपर नंबर दिया हुआ है तो नीचे डिवाइड करा देते। जैसे अगर मैं इसको इंटीग्रेट करती ना, तो मैं इसको कहती थी साइन का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, माइनस कॉस, तो मैं इसको कर देती हूँ माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इसी तरह अगर मेरे पास नंबर नीचे आ रहा है, इंटीग्रेट करते हुए मैं उसको मल्टीप्लाई करा दूँगी, नंबर ऊपर होगा तो इंटीग्रेट करते हुए मैं नंबर को नीचे डिवाइड करा दूँगी, और नंबर नीचे होगा तो इंटीग्रेट करते हुए मैं नंबर को मल्टीप्लाई करा दूँगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर हम लोग को क्या कहा हुआ है, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x। इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रल 1 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x। अच्छा,
हम लोग को एक और यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी सारी मेंशन कर दी जाती है ताकि आप लोग को याद हो कि किस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं। हमें पता होता है कि एक हमारे पास फार्मूला होता है साइन थीटा का, सॉरी अगर ये हमारे पास क्वेश्चन एक्स में है तो मैं इन टर्म्स ऑफ एक्स ही लिख देती हूँ। साइन एक्स हमारे पास होता है कॉस π/2 माइनस एक्स, ये एक फार्मूला है। ठीक है, ऐसा में फार्मूलाज बहुत डिफरेंट तरीके के यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो फार्मूलाज आप बार बार प्रैक्टिस करने से फार्मूला याद हो जाता है कि किस सवाल में किस तरह का फार्मूला लेगा। हमारे पास फार्मूला होता है साइन एक्स इक्वल टू कॉस π/2 माइनस एक्स। तो तो साइन, अगर मैं इसको 1 माइनस साइन 2x के लिए लिखूँगी तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा dx अपॉन √1 माइनस साइन 2x। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो हर जगह 2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कॉस π/2 माइनस, क्योंकि एंगल अब मेरे पास यहाँ पे x था, यहाँ पे क्या है एंगल 2x है, तो ये x की जगह क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉस π/2 माइनस 2x। ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके का मैंने इसको अंडर रूट में कर दिया। अब आगे हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, आगे मैं इस पर एक और फार्मूला अप्लाई करूँगी। अगला जो फार्मूला मैं अप्लाई करूँगी वो हमें ये कह रहा होता है कि हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स इसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2k। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स मेरे पास किसके इक्वल हो रहा है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो ये पूरा जो है ना, इस पूरे को कंफ्यूज नहीं होना, इस पूरे को एंगल लेना है। ये पूरा हमारे पास क्या है एंगल है। तो अगर मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स है तो मैं उसको इससे रिप्लेस कर सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से। तो मैं इंटीग्रल में लिखूँगी dx अपॉन √2 साइन स्क्वायर। अब x की जगह पूरा ये एंगल आ जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा π/2 माइनस 2x। और इसको हम लोग इसको फर्दर किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये जो एंगल जो है वो मेरे पास 2 से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में मैं इसको तो पहले से मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगी, तो ये रूट से बाहर जब निकलेगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर है तो ये साइन हो जाएगा π/2 माइनस 2x। और ये डिवाइड किससे हो रहा है, ये डिवाइड हमारे पास 2 से हो रहा है। तो अब हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो यहाँ पे हम लोग को पता है ये 2 जो है ये इस एंगल से डिवाइड हो रहा है, साइन से नहीं सिर्फ एंगल से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको 2 से यहाँ करूँ तो मेरे पास π/4 हो जाएगा, और ये इसको इससे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये π/4 माइनस x हो जाएगा। तो इसको मैं फर्दर इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये मेरे पास हो गया √2। और जब मैं क्योंकि 2 जो है एंगल के नीचे है तो एंगल से 2 जैसे है ना, ये π/2 है, ये मेरे पास माइनस 2x है। तो अगर मैं इस पूरे को 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो इसको 2 से डिवाइड करूँगी तो ये 4 हो जाएगा, बस π/4 हो जाएगा। और ये जब 2 से आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। सही है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस। तो मैं इसको किस तरह लिख दूँगी कि साइन π/4 माइनस x। एक तो ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास जब हो जाएगा तो अब इस साइड को हम लोग रब कर देते हैं। ये वाली चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोगों ने किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं 1/√2 को मैं इंटीग्रल के बाहर ले लूँगी, क्योंकि ये मेरे पास कांस्टेंट है। मुझे पता है कि 1/sin हमारे पास क्या होता है कोसिकेंट होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट π/4 माइनस x कर दिया। ये किस तरह हुआ, 1/sin हमेशा हमारे पास किसके इक्वल होता है कोसिकेंट के इक्वल होता है, तो मैंने इसको क्या कर दिया कोसिकेंट लिख के π/4 माइनस x कर दिया। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताऊँगी। वो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास हो कोसिकेंट x के साथ इंटीग्रल आ जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, या तो हम उसको लिख सकते हैं ln कोसिकेंट x माइनस कॉट x, या हम लोग उसको लिखते हैं ln टेंजेंट ln टेंजेंट ऑफ x अपॉन 2। तो मेरे पास ये दो तरीके हैं अगर मेरे पास इंटीग्रल में कॉस आ जाए। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, इंटीग्रल में आप लोगों के पास कॉस आ रहा है, तो मैं इसको क्या, अगर मैं इसको कोसिकेंट x और कॉट x की टर्म में लिखूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/√2। और ये मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है ln कोसिकेंट x माइनस कॉट x। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ln कोसिकेंट x
कोसिकेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स, ln कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉट, और एंगल मेरे पास क्या है, ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है मेरे पास। कॉट एक्स में मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस कि मैंने ये किस तरीके से किया है। यहाँ पे कोसिकेंट एक्स का आप लोग इसको फाइनल आंसर दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हमारे पास इसका इंटीग्रल हमारे पास होता है ln कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, या मेरे पास होता है ln टेंजेंट एक्स अपॉन 2। तो अगर मैंने इसको कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स में लिखा है तो मैंने क्या किया, 1/√2 ln कोसिकेंट एक्स, ये पूरा मेरे पास समझो एक्स है, कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। अच्छा, नेक्स्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी, वो भी इसी एक्सरसाइज से है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट 4x/3 सीकेंट 4x/3 dx। तो सबसे पहले हम लोगों के पास हम आप लोग देख सकते हैं कि एंगल इन्होंने हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी आसानी के लिए इस एंगल को मैं कोई भी टर्म सपोज कर सकती हूँ, टी सपोज कर लो, जेड सपोज कर लो, मैंने इसको टी ले लिया। तो अगर मैं इसको x = 3t कर दूँ और मेरे पास dx क्या हो जाएगा, 3t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो dx मेरे पास 3dt हो गया। तो अगर मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट 4x/3 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, टेंजेंट 4t सीकेंट 4t, और dx की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 3dt आ जाएगा। तो ये 3 जो है हमारे पास बाहर आ जाएगा क्योंकि ये नंबर है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 टेंजेंट 4t, और मेरे पास आ गया सीकेंट 4t dt। अच्छा, अब आगे जो है वो सारा काम जो है वो सपोजिशन का है। एक जो सपोजिशन हम लोग सबसे पहले करेंगे वो हमारे पास क्या होगी कि हमें पता होता है 1 + टेंजेंट स्क्वायर टी हमारे पास इसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर टी के। तो अगर मैं इसमें से तो मुझे यहाँ से सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। दूसरा मैं एक और सपोजिशन जो हम लोग करेंगे को मैं वो ये करूँगी कि लेट u = टेंजेंट टी। तो डी यू मेरे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर टी डी टी होता है। अब अगर ये सारी सपोजिशंस को मैं इसके अंदर पुट करूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 आ गया इंटीग्रल। अच्छा, मैं टेंजेंट 4 और फिर सीकेंट स्क्वायर को, सीकेंट 4 है ना, इसको मैं ब्रेक कर दूँगी सीकेंट स्क्वायर में। उसको ब्रेक करने की वजह ये है कि मेरे पास वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर है। तो मैं टेंजेंट 4t और मैं सीकेंट स्क्वायर 4t को मैं सीकेंट स्क्वायर टी और सीकेंट स्क्वायर टी में ब्रेक कर दूँगी, ठीक है, डी टी हो गया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटीग्रल। अब मैं देखो टेंजेंट 4 की जगह मैं हमने टेंजेंट टी को क्या सपोज किया, यू लिया, तो टेंजेंट 4t मेरे पास क्या होगा, u4 हो जाएगा। दूसरा मेरे पास क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर टी। अच्छा, अब सीकेंट स्क्वायर टी की वैल्यू मैं इधर से निकाल लेती हूँ। सीकेंट स्क्वायर टी मेरे पास क्या है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर टी है, और टेंजेंट को मैंने ओरिजिनली कैसे लिया, इस क्वेश्चन में ले लिया, यू ले लिया। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 1 + u4 सॉरी u स्क्वायर हो जाएगा, 1 + u स्क्वायर = सीकेंट स्क्वायर टी, ठीक है, क्योंकि मैंने टेंजेंट को u ले लिया था तो मैंने यहाँ पे u से रिप्लेस कर दिया। तो सीकेंट स्क्वायर टी को मैं किससे रिप्लेस कर दूँगी, 1 + u स्क्वायर से, और सीकेंट स्क्वायर टी डी टी मेरे पास किसके इक्वल आ गया, डी यू के इक्वल आ गया। तो हम लोग के पास अब आगे बहुत सिंपल है, इसको मैं से मल्टीप्लाई करूँगी, u4 + u, बेसिस सेम होती है हमेशा, पावर ऐड हो जाती है, ये बेस है ये पावर है, बेसिस सेम हुई तो पावर ऐड हो गई, 4 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, u6 डी यू हो जाएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, 3 है, इंटीग्रेट करेंगे, u5/5 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को इंटीग्रेशन अब मुझे बहुत हर स्टेप ना बताना पड़े, क्योंकि ये इंटीग्रेशन मैं बहुत डिटेल से करा सकी हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट से चैप्टर 6 को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत आप लोग के लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करते हुए मेरे पास u4 है तो u5 हो जाएगा अपॉन 5 प्लस ये u7/7 हो जाएगा, ठीक है। अब u5/5 और u7/7 हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब हम लोग जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 u किसको हम लोगों ने लिया हुआ था, u को टेंजेंट टी लिया हुआ था, ठीक है। अब मैं सब हर चीज़ जो मैंने सारी सपोज की थी ना, अब मैं सबको वापस ओरिजिनल क्वेश्चन की फॉर्म में लाना ज़रूरी होता है, जो आपने सपोजिशन की हुई है।
तो पहले तो मेरे पास आ गया 3/5। यू को मैंने क्या लिया था, टेंजेंट टी लिया था, और टी इसमें जो था ये भी मैंने सपोज किया हुआ है। तो बेसिकली यू मेरे पास क्या है, यू मेरे पास टेंजेंट टी है, और यू को और जो टी था वो भी मैंने क्वेश्चन में सपोज किया, और टी मेरे पास है x/3। तो बेसिक तुम्हारा यू जो है वो मेरे पास क्या हो गया, टेंजेंट x/3। ठीक है, टी की जगह हमने x/3 ले लिया, तो यू मेरे पास टेंजेंट x/3 हो गया। अब जहाँ जहाँ यू आएगा वहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, टेंजेंट x/3। तो 3/5 अलग हो गया, u5 की जगह मेरे पास क्या आएगा, टेंजेंट 5x/3 प्लस 3/7। अब u मेरे पास क्या आ गया, टेंजेंट 7x/3 प्लस c। तो ये मेरे पास इसका जो है फाइनल सोल्यूशन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगी वो हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 से है बेसिकली। और ये थोड़ा काफ़ी टाइम से इस क्वेश्चन का मुझे रिक्वेस्ट की हुई थी किसी स्टूडेंट ने, लेकिन वो बहुत बिजी स्केड्यूल की वजह से मैंने देख लिया था, लेकिन वो मैं स्केड्यूल नहीं कर पा रही थी। तो एक्सरसाइज 6.5 का हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 किसी स्टूडेंट ने कहा था। हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर दिया हुआ क्या है, इंटीग्रल du/u² √a² माइनस u²। ठीक है, मैं पहले ही एक्सरसाइज में मेंशन कर चुकी हूँ कि जब भी दोनों टर्म्स में हमारे पास स्क्वायर हुई होती है तो हम लोगों ने उसमें सपोजिशन करनी होती है, और वो सपोजिशन जो हम लोगों ने करनी है वो इस हिसाब से करनी है, इस टेबल के हिसाब से करनी है। अब यहाँ पे √a² माइनस x² होता है, तो हम लोग सपोज क्या करते हैं, x = a sin थीटा। यहाँ पे फॉर्मेट वो ये कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे इन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमें x² दिया हुआ है फॉर्मूला के अंदर, तो यहाँ पे u² दिया हुआ है, आप उसको इन टर्म्स ऑफ u कर लो। सिंपल सी इसमें बात है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हम लोग सपोज क्या करेंगे, x = a sin थीटा, बिकॉज ये वाला फॉर्मेट मैच कर रहा है। ये मैटर नहीं करते यहाँ पे x है या u है, इन्होंने क्वेश्चन में u दिया हुआ है तो आप लोग उसको u के हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो हम लोग क्या सपोज करेंगे, लेट x = अब हम लोग यहाँ पे x = a sin थीटा करते थे ना, x = a sin थीटा, लेकिन यहाँ पे x की जगह इन्होंने u दिया हुआ, तो मैं इसको क्या लिखूँगी, u = a sin थीटा। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में हर चीज़ जो है ना, इस पूरे में du भी चाहिए, u भी चाहिए, और सबकी वैल्यूज़ मुझे इस तरीके से निकालनी है। तो अगर मुझे du की वैल्यू निकालनी है तो वो मैं किस तरीके से निकालूंगी, du हमारे पास हो जाता है a, और ये मेरे पास साइन का डेरिवेटिव होता है a cos थीटा d थीटा। लेकिन cos थीटा d थीटा की भी तो कोई वैल्यू होगी। cos थीटा की हम लोग किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा की हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, हम लोग को पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें से cos की निकालनी है तो cos थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब साइन की वैल्यू क्या है, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं इसमें से निकालूँ तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, u/a। तो मैं इसको इसमें रख दूँगी, तो cos थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, √1 माइनस u²/a²। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस। मैंने क्या किया है, u = a sin थीटा लिया, इसका डेरिवेटिव लिया, तो du = a cos थीटा d थीटा आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, du की वैल्यू में मेरे पास cos की वैल्यू भी होनी चाहिए, तो cos की मैंने यहाँ से निकाली। अब जब मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँगी तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। du की जगह आप लोग क्या पुट कर देंगे, a cos थीटा, ये रहा a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा, और मेरे पास u की जगह क्या आ जाएगा, a sin थीटा है तो u² मेरे पास क्या हो जाएगा, a² साइन स्क्वायर थीटा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, √a² माइनस u की वैल्यू क्या आ जाएगी, a² साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मेरे पास हो जाएगा a² साइन स्क्वायर। तो u को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, u को आपने रिप्लेस कर दिया इससे a² साइन स्क्वायर थीटा से। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या किया, a cos थीटा d थीटा अपॉन a² साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अंडर रूट में से अगर मैं a² कॉमन ले लूँ, दोनों में a² है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, a बाहर आ जाएगा मेरे पास, a cos थीटा d थीटा डिवाइड ये किससे हो रहा है, a² साइन स्क्वायर थीटा से। सही है,
अगर ये रूट से बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये रूट से बाहर आएगा ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर अंडर रूट में है कॉस स्क्वायर थीटा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए बाहर आएगा रूट से, ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा। अब एक ए से कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस मेरे पास कॉस है। ए स्क्वायर को मैं बाहर कर दूंगी 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट होता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमें पता होता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास इसके इक्वल होता है माइनस कॉट थीटा के। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का अगर आप लोग इंटीग्रल लोगे तो वो हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा माइनस कॉट थीटा के। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर और ये मेरे पास माइनस कॉट थीटा आ गया प्लस सी आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना होगा, कॉट हमारे पास हमें पता होता है, कॉट हमारे पास होता है कॉज अपॉन साइन। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ तो मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन इसको चलो हम लोग इधर कर देते हैं, ये सारी चीज़ें मैं रब कर रही हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉट थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सी। और कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। कॉस की हमने क्या वैल्यू निकाली है, अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और साइन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यू अपॉन ए। फर्दर आप लोग जहाँ तक सिंप्लीफाई करें आप लोग की मर्जी होती है, लेकिन इसका सोल्यूशन यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे हमारे पास इस वीडियो लेक्चर में जितने भी मुझे इस वीक में रिक्वेस्टेड प्रॉब्लम्स मिले थे मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम मैं कवर करवा दूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से इंशाल्लाह मैं चैप्टर 8 की एक ही एक्सरसाइज है हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, तो चैप्टर 8 की मैं एक एक्सरसाइज भी कवर करवा दूँगी और आप लोग का MCQ सेशन भी कवर करवा दूँगी। डू हेल्प मी एंड सपोर्ट माई वर्क बाय subscribing my channel and share it with your friends and family. Thank you.